वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर्निया के सीरीज़ में मुख्तलिफ़ वीडियोस बना रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि हर्निया की अलामात क्या हैं और कैसे आप इसको घर पर ख़ुद असेस कर सकते हैं, ताकि आपको एक रफ़ सा आइडिया हो कि अगर आपको हर्निया हो गया तो उसमें कौन सी अलामात हैं और ये कितना सीरियस हो सकता है। ये कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि बहुत ही सीरियसनेस को शो करती हैं और अर्जेंसी को शो करती हैं कि यू शुड नाउ कांटेक्ट योर सर्जन एंड गेट मेडिकल और सर्जिकल एडवाइस। जिन्होंने हमारी दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिए पहले हम हर्निया को डिफ़ाइन करेंगे कि हर्निया होता क्या है। हर्निया एक्चुअली रप्चर होती है। एक हर्निया का मतलब है रप्चर, यानी कि छेद बन जाना, सुराख बन जाना, होल बन जाना। इसको हर्नी भी बोलते हैं, इसको पहाड़ भी बोलते हैं। हर्निया एक्चुअली ये होता है कि हमारी पेट की दीवार में सुराख बन जाता है, किसी जगह से दीवार फटती है, सुराख सा बनता है, उसमें छेद सा बनता है और हमारे पेट के जो चीज़ें होती हैं, अंतड़ियाँ हो गई, चर्बी हो गई या दूसरी कोई चीज़ें हो सकती हैं जैसे अपेंडिक्स हो गई, तो वो उस सुराख में से अगर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो इसको हर्निया कहते हैं। और ये कंटेंट्स जो होते हैं ये हर्निएट कर रहे होते हैं। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ हर्निया। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? मोस्टली जो है कॉमनली 3 टाइप्स के हर्निया होते हैं। या तो नलों वाली साइड पे होगा तो इसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया, जो नलों वाली साइड पे होता है, इस साइड पे ये इंग्वाइनल हर्निया होता है। जबकि जो होता है एब्डोमिनल हर्निया दूसरी टाइप होती है। दूसरी टाइप जो एब्डोमिनल हर्निया है वो एक नाफ वाली जगह पे अगर होता है, बेली बटन वाली जगह पे, तो इसको कहते हैं अम्बेलिकल हर्निया। और अगर इसके इर्द गिर्द होता है, आधी दीवार इन्वॉल्व हुई होती है, थोड़ी सी हुई होती है, थोड़ी सी नहीं हुई होती, तो इसको बोलते हैं पैरा अम्बेलिकल हर्निया। और दूसरा होता है कि अगर नाफ और इसके छाती वाला जो हड्डी होती है, ज़ीफिस्टर्नम बोलते हैं, इसके दरमियान में अगर होता है तो इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ये तो हो गई एब्डोमिनल हर्निया की टाइप। तीसरी टाइप होती है इंसिजनल हर्निया। पहली थी इंग्वाइनल हर्निया, दूसरी है एब्डोमिनल हर्निया, तीसरी है इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया में ये होता है कि जहाँ पे इंसियन दिया हुआ होता है, जैसे कि पित्ते की पथरी का ऑपरेशन होता है तो इसका इंसियन दिया होता है इस जगह पे, और अगर अपेंडिक्स का कट लगा होता है वहाँ पे इंसियन दिया होता है। वहाँ से अगर किसी वजह से दीवार वो फटती है तो वहाँ से अगर हर्निया बनता है तो उसको बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। आपको घर पर कैसे पता चलेगा कि ये हर्निया है? आपको ये लगा कि ये कैसी गिल्टी आप बनी है, जो ही आप खांसते हैं, जो ही आप चलना फिरना शुरू करते हैं और जो ही आप कोई वज़न उठाते हैं, वज़न उठाने वाला काम करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो गिल्टी है, ये उभार है, ये ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप लेटते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उस वक़्त आपको लगेगा कि ये गिल्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई, कुछ है भी नहीं। तो इसलिए आप इससे आप घर पे आइडिया ले सकते हैं कि ये आपको हर्निया बन रहा है। पहले शुरू में तो ये छोटी सी गिल्टी होती है, छोटा उभार होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप ट्रीट इसको नहीं करते तो ये उभार बढ़ता जाता है। और आपने एक ऐसा पूरा टाइम पीरियड अगर आप लें, कुछ अर्से बाद आप देखेंगे कि 2-4 महीने पहले ये छोटा सा उभार था जो कि ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता था लेटने पे, और अब कुछ अर्से बाद इस तरह हो जाएगा कि ये उभार और ज़्यादा बड़ा हो गया होगा। और इसके साथ पेन की भी जो सिवियरिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। वैसे तो माइल्ड थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्योंकि इसमें कंटेंट्स, इसका सुराख बड़ा होता जाता है, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स अब आना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो पेन जो पहला थोड़े से खिंचाव की वजह से होता था, अब ज़्यादा इसमें चीज़ें आने की वजह से ज़्यादा खिंचाव इसमें पड़ेगा। अंतड़ियाँ खिंचती हैं और मोमेंटम खिंचता है, चर्बी जिसको बोलते हैं पेट की, वो खिंचता है, तो इसमें पेन भी बढ़ता जाता है वक्त के साथ साथ। ये इससे आपने आइडिया लेना है कि ये वो नॉर्मल सी गिल्टी नहीं है, ये नॉर्मल उभार नहीं है, ये हर्निया वाला उभार है, ये हर्निया की गिल्टी है। इसके साथ साथ ये होगा कि आप में जो ये सेंस ऑफ फुलनेस होगी, जब आप खाना खाएँगे ऐसे उभार सा हो जाएगा, डकार आना शुरू हो जाएंगी, और आप में ना कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की अलामात भी वक्त के साथ साथ ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। पेशेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कब्ज़ रहती है, हर वक्त मुझे कब्ज़ रहती है, और मैं थोड़ा सा भी खाना खाऊं तो मेरा पेट फूला सा रहता है। तो ये हर्निया की वजह से होता है। एक तो गिल्टी भी, उभार भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, उसमें अब बहुत ज़्यादा अंतड़ियाँ उसमें आ चुकी होती हैं। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें से छोटे सुराख में से गुज़र के अंतड़ियों में से होकर फिर वापस सुराख में से आना और फिर पखाने रास्ते से बाहर जाने के लिए सारा कुछ होता है। उस जगह पे ज़्यादा देर के लिए जो है ये पखाना, ये मटेरियल जो होता है
अंतड़ियों का ये वहाँ रुका रहता है, जिसकी वजह से यह है कि अंतड़ियाँ खाली नहीं होती और पेशेंट को इस तरह फील होता है कि पेट भरा भरा सा है। और दूसरा है कि कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की अलामत जो थोड़ी थी अब वो ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है। तो ये भी हर्निया की एक अलामत है, जिससे आपको आइडिया होता है कि अब आपका हर्निया ये है और हर्निया ये बढ़ रहा है, और वक्त के साथ साथ आप में ये जो कॉन्स्टिपेशन वाली, कब्ज़ की अलामत भी बढ़ती जा रही है। ये अलामत कब सीरियस हो जाती हैं, फिर भी आप वेट कर रहे हैं, तो फिर अब इन अलामत में ये होता है कि इसमें ज़्यादा सिवियरिटी आना शुरू हो जाती है, उभार बढ़ जाएगा। अब उस उभार में जो है, जो अंतड़ियाँ हैं, पहले आप लेटने से ये वापस नहीं जाएगा। अब ये जो रिड्यूसिबल हर्निया था, ये जो उभार था, ये जो गिल्टी थी, जो बल्ज था, जो खड़ा होने पे ज़्यादा हो रहा था, अब ये कांस्टेंट ये भरा हुआ रहेगा। अब ये वापस उभार ख़त्म नहीं होगा, लेटने से भी ये वापस नहीं जाएगा। शुरू में पेशेंट ये होते हैं कि इतना ट्रेंड हो जाते हैं कि और वो ख़ुद इसको जो है ना वापस ले जाते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। इवन सर्जन भी रिलाय करते हैं पेशेंट के ऊपर, और उसे पेशेंट को ही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप इसे वापस लेके जाओ। वो पेशेंट एक मेथड, एक तरीका डिवाइस कर चुके होते हैं, लर्न कर चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि इसको हमने ऊपर उठाना है और राइट साइड पे करना है या लेफ़्ट साइड पे करना है, तो ये वापस खुद पेशेंट वापस ले जा सकते हैं। लेकिन जब सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है, तो अब पेशेंट भी इसको वापस रिड्यूस नहीं कर सकता। जो पेट के अंतड़ियाँ होती हैं या चर्बी होती है, अब वो वहीं फंस जाती है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, एडियंस हो जाती हैं, अब वो रिड्यूस नहीं होता। तो ये एक बड़ी सीरियस कंडीशन फिर बन जाती है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, अंतड़ियों की रुकावट हो जाएगी। जब अंतड़ियों की रुकावट हो जाएगी तो उसकी वजह से ये होता है कि ये एरिया, अब इस वाला एरिया जो उभार वाला एरिया था, अब ये इस एरिया में रेडनेस होना शुरू हो जाएगी और इस एरिया में पेन सीवियर होना शुरू हो जाएगा। अब ये पेन इन्फ्लेमेशन वाला पेन होता है, जब जो अंतड़ियाँ होती हैं उसकी ब्लड सप्लाई जब रुकना शुरू हो जाती है, अब स्ट्रेंगुलेशन हो जाती है। अब ऑब्स्ट्रक्शन से भी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, स्ट्रेंगुलेशन हो जाती है। और ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है उस वक्त तो ये होता है कि उल्टी आना शुरू हो जाएगी, पेट में दर्द बढ़ जाएगा, और दूसरा ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और पेट फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके अगली सीवियर कंडीशन जब आती है, स्ट्रेंगुलेशन होती है, अब उस एरिया की अंतड़ियाँ जो है ना उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गई है, वो रेड होना शुरू हो गए हैं। जब वो रेड होना शुरू हो गए हैं तो हर्निया वाली जो साइड होती है, साइट है जो, वो अब एरिया रेड हो जाएगा। वो जो बल्ज है ख़त्म, वापस भी नहीं जा रहा होता, और वो जो है रेड हो चुका होता है, और वो एरिया टेंडर होता है, टच करने से बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये बड़ी सीवियर कंडीशन है, सीवियर इसकी जो एक्सट्रीम है हर्निया की जो अलामात की, आखिरी जो सीरियस अलामात में से ये अलामत है स्ट्रेंगुलेशन, वो एरिया रेड हो जाना, वो इस एरिया का वापस ना जाना, और अंतड़ियों की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, वो गलना सड़ना शुरू हो जाए। बड़ी एमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आपको एमरजेंसी में जाना पड़ता है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, एंड और फिर आपको एमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ सकता है इसका, और लाजमी इसका ऑपरेशन से ही फिर इसका हल निकाला जाता है। ये था ओवरव्यू हर्निया की अलामात क्या होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।